नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट और मैं हूं आपके साथ मुस्कान सिंह। तो आज हम आ चुके हैं हिमाचल के मुबारकपुर जगह में, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है, उन्हें कैसी सरकार चाहिए और जो भी सरकार है वो जनता के हित के लिए क्या काम करे। तो बने रहिए हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? सर, मैम सुचेत कुमार। सर, आपके हिसाब से जैसे जो चैतन्य शर्मा थे, पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं, आपको क्या लगता है वो जीतेंगे? मैम इसके बारे में मैं 50-50 है जी। सर, जो भी सरकार आए वो जनता के हित के लिए क्या काम करे, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसे दिमाग में रख के वो जनता के लिए काम करे आपके हिसाब से? मैम एक हॉस्पिटल नहीं है अब पास में मैम, और शिक्षा के लिए भी कोई पास में नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे? हॉस्पिटल दूर जाना पड़ता है, जैसे चंडीगढ़ हुआ, होशियारपुर हिमाचल में अच्छे डॉक्टर नहीं है? हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे। तो एक तो हेल्थ के लिए काम करे और दूसरा एजुकेशन सिस्टम जी को सुधारे। जी। सर, अगर राजनीति की बात हो ही रही है तो बात करें ईवीएम की, तो हमेशा वोटिंग के बाद ये न्यूज़ आती है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ी है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम तो ठीक है, उसके बारे में तो वो तो एक बहाना है। बहाना है जी। ठीक। आपके हिसाब से सर, हिमाचल में क्या क्या मुख्य काम है जो होने चाहिए, जो सरकार है वो काम कराए? मैम सरकार का तो मैम प्रॉपर काम तो बीजेपी टाइम में काफ़ी चल रहा था। मैम जब से कांग्रेस आई है, एक तो गवर्नमेंट कोई भी सड़क का काम हुआ, कोई भी काम है, सब रुके हुए हैं जी। कोई काम नहीं है। मैम उन्होंने कांग्रेस में कहा था कि 1500 रुपये पेमेंट देंगे लेडीज़ के लिए, वो भी नहीं दी, वो भी उनको नहीं मिली है। वो भी नहीं मिली? नो। तो बीजेपी के टाइम में काम अच्छा चल रहा था जी, अभी काम रुका हुआ है? अब सारा काम रुका हुआ है जी। क्या नाम है सर आपका? मैम मेरा नाम आशीष दत्ता है। सर, बात करें चैतन्य शर्मा की, जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं, आपको क्या लगता है उन्होंने सही किया या गलत? मैम बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि हमने भी जी जान से मेहनत करके उनको उस मुकाम तक पहुंचाया था। और हमें इस बात का बहुत दुख है कि हमारे जो नेता है जिनको हमने इतनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचाया और उन्होंने एक साल भी सरकार ढंग से नहीं चलने दी। और इतना मतलब हम तो इसको बुरा काम ही बोल सकते हैं, और हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सर, बात करें जो भी सरकार है वो कौन कौन से मेन मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर काम करे, जो जनता के हित के लिए काम करे? मैम देखिए, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे सीएम हैं, वो वैसे भी महिलाओं को लेके भी बहुत एक मतलब अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि उनको 1500 रुपया उन्होंने वादा किए कि लगाएंगे, और उनका प्रयास अच्छा है। और आगे भी उन्होंने शिक्षा के लिए भी मतलब बहुत आगे भी प्रयास कर रहे हैं वो, और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी वो काफ़ी अच्छा काम करेंगे और 5 साल सरकार चलेगी तो हमारे प्रदेश का काफ़ी विकास होगा। सर, आपके हिसाब से जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? मैम देखिए, हमारे यहाँ पे मैम जैसे है कि कोई भी हमें दिक्कत होती है, हमें कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है तो हमें या तो होशियारपुर जाना पड़ता है या ऊना या चंडीगढ़। तो यहाँ पर हिमाचल में डॉक्टर नहीं है? हिमाचल में डॉक्टर तो है मैम, पर मैम उस हिसाब की फैसिलिटी नहीं है जो मैम वहाँ पे मिलती है। पर हाँ, इसके लिए तो मैम थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम में चेंज यस मैम, होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। सर, इसके साथ ही अगर बात करें ईवीएम की, तो हमेशा वोटिंग के बाद ये सामने आता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में खराबी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम इस बारे में तो देखो मैम, मैं कुछ नहीं बोल सकता मैम। जो एक बड़े ओहदे पे बैठे हैं वो उनको ज़्यादा पता है कि वो मतलब किस हिसाब से बोलते हैं। मैम इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि गड़बड़ी है या नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। मौका मिलना चाहिए? नहीं मैम, मैंने जितना भी आज तक हिमाचल में देखा मैम, जो राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम पे भी काम हुआ है और आज भी जो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और हम चाहते हैं कि गगरेट में भी एक लोकल कैंडिडेट आए, क्योंकि आज तक कांग्रेस पार्टी का कभी लोकल कैंडिडेट गगरेट में नहीं आया। हम चाहते हैं कि लोकल कैंडिडेट आए और एक भारी मत से हम उसको जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे। थैंक यू। सर, क्या नाम है आपका? पवन जी। सर, जो चैतन्य शर्मा थे वो पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे, अब वो बीजेपी में चले गए, इसको आप किस नजर से देखते हैं? आपके लिए सही है या गलत? क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे पता नहीं, होना पक्का नहीं पता। सर, अगर बात करें एक आम नागरिक होने के नाते, तो जो भी सरकार है वो जनता के हित के लिए क्या काम करे? यही भाई, जो स्कूल है, जो हॉस्पिटल है वो ठीक करे। एजुकेशन सिस्टम? हाँ, एजुकेशन वगैरह वो फ्री होना चाहिए, बस फ्री होना चाहिए। हाँ। और अस्पतालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो दूसरे बच्चे हैं वो तो फ्री पढ़ते हैं, जो ऐसे हैं वो नहीं पढ़ रहे। सर,
सर, यहाँ उसमें तो पे पैसे लोग नहीं कह रहे होते। हैं जो अस्पताल है उसमें डॉक्टर नहीं है, उन्हें दूर जाना पड़ता है, इस पे आपकी क्या राय है? हॉस्पिटल चाहिए जो तो पहले ही है। इसके साथ बस बाकी तो ठीक है। बाकी सब ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में और हेल्थ सिस्टम में सुधार होना चाहिए। बस यही है। ऊपर वाली वोट तो पक्की है जी, वो तो मोदी को डालेंगे। अच्छा हाँ। सर, क्या नाम है आपका? राम जी। सर, एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या चाहते हैं सरकार जो भी आए वो जनता के हित के लिए क्या क्या काम करे? ये तो सुविधा होनी चाहिए सारी, जो हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर, नहीं है, दूर जाना पड़ता है आप लोगों हाँ को। डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी है। हाँ, क्यों सर, हिमाचल में अच्छे डॉक्टर नहीं है? इतने अच्छे नहीं है अच्छे जहाँ डॉक्टर पे। नहीं है। हाँ, अस्पतालों की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। बात करें एजुकेशन सिस्टम की सर, तो उसमें भी कुछ सुधार होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई वगैरह में। हाँ सब सुधार होना चाहिए। सुधार होना हाँ चाहिए। जी। ओके सर, जो चैतन्य शर्मा थे वो पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे, अब वो बीजेपी में चले गए, इस पर आपकी क्या राय है? ये सही किया उन्होंने या गलत? देखो ये तो उन्होंने आप सोचा ना मैं क्यों जाना उधर, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ठीक है। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। उन्होंने ਹਾਂਜੀ। पार्टी बदल ली। पार्टी ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ सर, ਵੀ क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह बोल। सर, एक आम नागरिक होने के नाते आप कैसी सरकार चाहते हैं कि जिसकी भी सरकार है वो जनता के हित के लिए क्या काम करे? जनता के हित के लिए ये चाहते हैं कि पहले तो करप्शन ख़त्म हो, किसी भी लेवल पे हो वो ख़त्म होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि शिक्षा और हेल्थ बेसिस पे जो भी सुविधाएं हों वो उसमें रियायत मिले या फ्री मिले, बाकी कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। सर, आप हेल्थ सिस्टम में कुछ चेंजेस चाहते हो, जैसे यहाँ पर अस्पताल नहीं है, काफी लोगों ने कहा, इस बारे में आपका क्या कहना है? अस्पताल तो नहीं है जी, ऊना है, ऊना में सिर्फ हमें यही मिलता है, कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता दूर है जाना पड़ता वो रेफ़र करते हैं, बस वो हॉस्पिटल रेफ़र के लिए और कुछ नहीं है। क्यों सर, हिमाचल में डॉक्टर्स की कमी है? नहीं, हिमाचल के डॉक्टर्स काफ़ी हैं बट बाहर है, बाहर है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं है। अस्पताल बनने अगर चाहिए। संस्थान ही नहीं है तो वो काम कहाँ करेंगे जी, ये बात। सर, अस्पताल यहाँ क्यों नहीं बन रहे? पर्टिकुलर जगह नहीं है, ये फिर क्या मसला है? हम ये तो सरकारें तय करेंगी ना जी, मतलब जो भी सरकार अब हमें बोलती है या किसी और को भी जगह लेती है, एक्वायर करती है तो देते हैं, रोड बनते हैं तब भी देते हैं, हॉस्पिटल के लिए जगह चाहिए तब भी देंगे, पर वो बनाने की इच्छा रखे तब ना जी। कितने टाइम से सर यहाँ पर अस्पताल की समस्या है? अस्पताल से जी देखो मेरी उम्र 40 साल हो गई है जी, एक ऊना ही हॉस्पिटल है यहाँ, बस और कोई हॉस्पिटल नहीं। ओके, तो आप लोग को दूर जाना पड़ता है। दूर जाना पड़ता है, जहाँ होशियारपुर चले गए, जलंधर चले गए, अगर ऊना गए तो वो पीजीआई रेफ़र करेंगे, तो चंडीगढ़ भी यहाँ से काफ़ी दूर है जी। तो बस हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में आप बदलाव चाहते हैं, इसके अलावा बदलाव और ये दो चीज़ों में बदलाव चाहिए जी, बाकी सब बढ़िया। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है जी सरोज कुमारी। मैम, जैसे कि चुनाव आ गए हैं तो आप कैसी सरकार चाहते हैं जो जनता के हित के लिए काम करे? वैसे तो हम यही चाहते हैं कि हमारी सरकार बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने बहुत निर्माण किया है, बुजुर्गों का भी सुधार किया है, सभी निर्माण किए हैं। पर हम ये चाहते हैं कि हमारे मुबारकपुर ये गगरेट सभा में कॉलेज होना चाहिए, और कॉलेज नहीं है यहाँ पे, जैसे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमारे बच्चे चंडीगढ़ या पढ़ना जाते हैं, दूर जाते हैं, ये हॉस्पिटल होना चाहिए, रोड का निर्माण होना चाहिए। पर जैसे हम चंडीगढ़ जाते हैं अपना स्वास्थ्य के लिए, तो ये डॉक्टर यहाँ होने चाहिए हमारे। होशियारपुर यहाँ पे हिमाचल में अच्छे डॉक्टर नहीं है मैम? डॉक्टर तो हैं पर बड़ा अस्पताल नहीं बड़ा है। हॉस्पिटल नहीं है। अस्पताल हाँ बनना हाँ, बड़ा बड़ा बनना मैम, चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में आप क्या चाहती हैं कि बच्चों की जो शिक्षा है उसमें भी कुछ सुधार होना चाहिए? हाँ वो तो होना ही चाहिए। जैसे हमारे बच्चे चंडीगढ़ जाते हैं, होशियारपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन फ्री नहीं होनी चाहिए। फ्री उन लोगों को होनी चाहिए जो नहीं पढ़ा सकते हैं, तो नहीं पढ़ा सकते, हाँ असमर्थ है उनके लिए चाहिए। ओके। हाँ फ्री तो उनके लिए चाहिए और आप जो पढ़ा कुछ सकते हैं। खेलों के मैदान के बारे में बात करी तो ग्राउंड होने खेलों का चाहिए। मैदान चाहिए, बच्चे हमारे खेलने चाहते हैं तो खेलों का मैदान नहीं है, और यहाँ पार्क नहीं है, पार्क भी नहीं है। पार्क होना चाहिए, हाँ लोगों को पार्क सैर करने के लिए पार्क होना चाहिए। हाँ जी। इसके अलावा मैम, एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए, लोगों के लिए पार्क बनना चाहिए, ग्राउंड बनने चाहिए, इसके अलावा सारा कुछ सही है? जितने भी लोग गरीब हैं उनका सुधार ये है कि उनको ना जो दवाई वगैरह वो फ्री मिलनी चाहिए, दवाइयाँ फ्री होनी चाहिए गरीबों के लिए। गरीबों के लिए। सर, क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा।
सर आपके हिसाब से जो भी सरकार है वो आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए क्या क्या नए काम करे? नए काम तो कोई भी नहीं हो रहे हैं इस वेले, कोई भी नहीं हो रहे हैं, कोई नए काम बनने चाहिए। सड़कें टूटी हुई हैं, दीवारें टूट गई हैं, बनी हुई टूट गई हैं। सड़कें बननी चाहिए, सड़कें, अस्पताल बनने चाहिए। हर अस्पताल फैसला नहीं है यहाँ पर, काफी लोगों के है वैसे हम मुन्ना जाके उन्ना बनते बनते वो कई साल हो गए, वो बना नहीं है। पीजीआई में नहीं बन रहा है, वो नहीं बन पा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर रात सवेर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें दूर जाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल जाना पड़ता है, पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता है। आसपास कोई बड़ी में मुश्किल, अस्पताल हाँ नहीं है। बड़ी मुश्किल से ऐसा मिलता है। क्यों सर? हिमाचल में अच्छे डॉक्टर नहीं है, सरकार नहीं की डॉक्टर जमीन हैं, मिल रही, सब क्या कुछ बात है, सब कुछ है, डॉक्टर मिल रही है। सरकार की कमी है जो नहीं आज दिन तक बन पा रहा है। चंडीगढ़ जो पीजीआई बनना उन्ना में बन रहा है वो नहीं पूरा हो पा रहा है। ऐसा क्यों? कितने टाइम से उसका काम चल रहा है? हो गए वो 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से काम रुका हाँ हुआ है, यस, चला हुआ है, धीमी गति से चला हुआ है। धीमी गति से चल रहा है। इसके अलावा सर आप एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार चाहते हैं, शिक्षा के रास्ते में कुछ सुधार? बिल्कुल मिलनी चाहिए, जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, नौकरियां education मिलनी भी, हाँ, मिलनी चाहिए। और स्कूल कॉलेजों का कुछ होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा? इसके अलावा चलो रोजगार मिलना चाहिए लोगों को, बच्चों को मिलना हाँ मिलना चाहिए। हाँ बस ऐसा ही है। सर क्या नाम है आपका? राजन। सर आपके हिसाब से जिसकी भी सरकार है वो आम जनता के हित के लिए क्या काम करे, क्या क्या चीजें हैं जो डेवलप होने चाहिए यहाँ पर? एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं है बढ़िया। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए ना कि बंदे को पता हो कि सरकार का जो काम करे वो होना कैसे, क्या चाहिए, तरक्की एक्चुअली तरक्की होनी कैसी चाहिए। ये थोड़ी ना कि चीज़ें महंगी सस्ती होती रहती हैं। सरकारें ये मुद्दा लाती है महंगाई हो गई, महंगाई। पब्लिक को आप वैसे बनाओ ना कि वो महंगी चीज़ भी खरीद सके, वो गरीब ही रहनी चाहिए। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट खुद से भी है, लोग खुद ही नहीं कमाना चाहते कहीं, और ऐसा सोचते हैं कि वो उनको कम मेहनत करनी पड़े और कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए। तो ऐसा अगर ऐसा सोचेगा कोई फिर तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जैसे हो रहा है वैसे देख लो कैसे है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सर लोग कह रहे हैं अस्पतालों का भी यहाँ पर काफी दिक्कत है, लोगों को दूर जाना पड़ता है अगर कोई केस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए लोग खुद भी तो जिम्मेवार हैं। उनका अच्छे से ना वो उनको खाने पीने का पता है और ना ही वो ये सोचते हैं कि अस्पताल होने क्यों चाहिए। मेरा भी ये क्वेश्चन है कि होने क्यों चाहिए। बीमार है तो लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? तो वही है ना, एजुकेशन ही ऐसी होनी चाहिए शुरू से कि बच्चा पढ़े, उसे पता हो कि मैंने रहना कैसे है समाज में भी, और क्या चीज़, क्या कौन सी चीज़ें कैसे खानी है कैसे नहीं। तो वो तो है नहीं ऐसा कुछ भी। तो मेरी थिंकिंग है कि अस्पताल कम होने चाहिए, लोग जागरूक हों कि बीमारी ना पड़े। उनका सिस्टम है खाने पीने का या पढ़ाई का, वो ऐसा सिस्टम हो कि वो मतलब बीमार कम से कम पड़े। हमारा जो पहले सिस्टम था वैसे ही लोगों को पता होता था कि खाना कैसे है। कोई है कि जैसे कोई विरुद्ध भोजन खा ले तो वो पता ही नहीं है। अभी ठंडा पी रहे हैं साथ में गर्म, कभी खट्टा साथ में मीठा, फिर बोलते हैं बीमार पड़ रहे हैं। लोग अवेयर हो मतलब। हाँ। ठीक है, ऐसे लोग ऐसे हो उनको ना जैसे ये भी पता हो कि वो मनी मैनेजमेंट आती हो बच्चों को, है ना। ये नहीं कि कैसे पैसे का भी सही से इस्तेमाल करें, कमाने में शर्म करते हैं लोग, वो भी ना करें, है ना। जो काम जैसे है वैसा हो। कि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो इससे जो लोग हैं वो दुकानों पे जाना कम कर दिया, उन्होंने ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा मंगा रहे। तो इससे आप लोग को कितना फ़र्क पड़ा? इससे हमारे को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, बिजनेस में लॉस हुआ बहुत ज़्यादा। सभी लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं कोई भी चीज़, पहले मार्केट में जाते थे, अब मार्केट में कम। अब बहुत कम आ रहे, फर्क पड़ा बिजनेस को, ये तो है लॉस हो जाए। सर इसी के साथ अगर बात करें राजनीति की, तो जो चैतन्य शर्मा थे अब वो बीजेपी में आ गए हैं, पहले वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। तो इस पर आपका क्या कहना, उन्होंने सही किया या गलत? चैतन्य शर्मा ने वैसे तो चलो ठीक किया कि बीजेपी पार्टी जो है साउंड पार्टी है, डेवलप करेगी देश को, उसने काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया मोदी जी ने भी, तो ये तो अच्छा किया उसने। सर इसके साथ ही अगर यहाँ पर किसी की भी सरकार बनती है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो वो ध्यान में रख के काम करे, जो जनता के हित के लिए काम करे? वो ऐसे ना जैसे पब्लिक को रोजगार चाहिए, जब नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, जब हाँ एम्प्लॉयमेंट जो है ना यानी बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। इसके साथ ही सर आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम में भी कुछ बदलाव करे सरकार? हाँ एजुकेशन भी तो होना चाहिए ना, एजुकेशन है तो सब कुछ आगे चलेगा।
और बाकी जो है हॉस्पिटल वगैरह जो दवाइयाँ वो भी बात करें अस्पतालों की तो यहाँ पे अस्पतालों की काफी कमी है, लोगों को दूर जाना पड़ता है अगर हाँ, एक्सीडेंट हो जाए तो। ये तो है, यानी कि इमरजेंसी के लिए ना वो जैसे पीजीआई दूर पड़ता, पंजाब दूर पड़ता, इधर हमारे जैसे लोकल में लगे ना ऊना डिस्ट्रिक्ट में, आबू में लग जाए कोई बड़ा हॉस्पिटल कोई। पर ऐसा क्यों सर, क्या सरकार को यहाँ पे अस्पताल की नींव रखने के लिए जगह नहीं मिल रही, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं है, क्या बात है? नहीं, जगह तो है, गवर्नमेंट लैंड बहुत है, कहीं भी बना दे, गवर्नमेंट की बहुत लैंड है इधर, जैसे पहाड़ी एरिया में ना ऊपर से। सड़कों वगैरह की बात करें तो इसमें आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत? सड़कें तो जैसे एनएच का जो 4 वे बनना या 6 वे जो भी बनना वो भी बनना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, खास करके जैसे मुबारकपुर में देखो कैसा हाल है, कंजेस्टेड है और जहाँ 2 घंटे ट्रैफिक लगती है। सर बात करें राजनीति की तो जो चैतन्य शर्मा थे वो पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे, अब उन्होंने हाल ही में पार्टी बदल लिया, अब वो बीजेपी में आ गए हैं, तो उन्होंने ये चीज सही की या गलत की? नहीं, गलत की है। आपके हिसाब से उन्होंने गलत किया, ऐसा क्यों? मैम जैसे पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, कांग्रेस में रहते लोगों के साथ अच्छा काम करते, ठीक है। अभी बीजेपी में कुछ जैसे अभी जैसे उन्होंने किया है, तो अभी इलेक्शन द्वारा से होंगे, सारा बोझ जनता भी पड़ेगा, ठीक है। सारे जैसे एमएलए के लिए लड़ रहे हैं, फिर से एमएलए भी बनेंगे, तो ये उल्टा खर्चा फिर जनता पे पड़ेगा। सर जैसे कि अब वो बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या आप अभी भी उन्हें वोट देंगे? मैडम एक्चुअली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, ठीक है, मैं उनको वोट तो नहीं कर सकता, पर ये है कि चलो पार्टी तो पार्टी है इसमें। सर अगर बात करें आम जनता की, तो जो भी सरकार है, जो भी सरकार बने, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखकर काम करे, जो जनता के हित के लिए काम करे? मैडम देखो सरकारी योजनाएं काफ़ी आती हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जो भी योजना है सारे पब्लिक के पहुंचनी चाहिए, ठीक है, और जो सरकार कर रही है पब्लिक के लिए अच्छा करती है। हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम में आप कुछ बदलाव चाहते हैं? जी मैडम, यहाँ पे हमारे यहाँ हॉस्पिटल की बहुत कमी है, 2 हॉस्पिटल चाहिए हमें यहाँ पे, बस इतना। ऐसा क्यों सर, क्या हिमाचल में अच्छे डॉक्टर नहीं है या फिर सरकार को अस्पताल की नींव रखने के लिए जगह नहीं मिल रही? क्या बात है कि यहाँ पे अस्पताल नहीं बने? ये मैडम अभी क्या बोल सकते हैं, जगह भी है, सब कुछ भी है, पर फिर भी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में आप क्या बदलाव चाहते हैं? एजुकेशन शिक्षा फ्री हो? हाँ जी मैडम, ये तो चाहिए। इसके अलावा बस जो है सरकारी योजनाएं सारी पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। अगर बात करें, आप भी एक आम नागरिक है, जो भी सरकार आए वो जनता के हित के लिए क्या काम करे आपके हिसाब से? जो पब्लिक की समस्या उन्हीं पर समाधान होना चाहिए ना। कौन कौन सी समस्या है सर? तो समस्या तो ऐसे ना, जो भी समस्या गांव में हो, वैसे तो यहाँ काम तकरीबन हो गया है, बस अड्डा नहीं है यहाँ, बाकी तो सब ठीक है, बस स्टैंड नहीं है यहाँ। फिर बसें जब रोड पर रुकती हैं उससे जाम वगैरह नहीं लगता? जाम भी लगता है और लोगों को उतरने भी समस्या होती है, जैसे उतना कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसके अलावा सर यहाँ पे रोड भी काफी छोटी छोटी है, ये रोड तो ठीक है। इसके बाद अगर बात करें सर, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे अस्पताल नहीं है, देर सवेर कोई बात हो जाए तो उन्हें दूर जाना पड़ता है, इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है मुबारकपुर प्राइमरी में, हेल्थ सेंटर है, उसमें काम कैसे चलता है वहाँ पे? जो हम बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया डॉक्टर है, काम अच्छा करते हैं। हाँ मतलब, पर लोग जाते नहीं हॉस्पिटल, प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट में जाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल जाए तो डॉक्टर ट्रीट करता ही है उनको। बाकी आम हॉस्पिटल है, वहाँ डे नाइट ड्यूटी है, इमरजेंसी होती है, ग्रेट में इमरजेंसी है, पर लोग वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते कम है, प्राइवेट में ज़्यादा जाते हैं, तो प्राइवेट में तो रेफरी करना है। सर इसी के साथ बात करें तो आप एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा में कोई चेंज चाहते हैं? शिक्षा में तो अब चेंज हो ही रहा, दिन पर दिन चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट कर ही रही है चेंज, जैसे टेक्निकली एजुकेशन चाहिए वो मेरे ख्याल कर रहे हैं, दिन पर दिन चेंज हो रही है। इसके अलावा और कोई समस्या है? इस गांव में बाकी कोई तो ज्यादा समस्या नहीं है, बस स्टैंड की ही मेन समस्या बात है। करें राजनीति की तो जो चैतन्य शर्मा थे उन्होंने हाल ही में पार्टी बदली है, अब वो बीजेपी में चले गए हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है, उन्होंने सही किया या गलत किया? है तो गलती है, फिर भी हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इसके साथ ही सर अगर बात करें, जो भी सरकार आए वो आम जनता के लिए, जनता के हित के लिए क्या क्या काम करे? अस्पताल बहुत जरूरी है यहाँ पे। अस्पताल नहीं है यहाँ? हाँ, और जैसे यहाँ कूड़ेदाने लगाओ, यहाँ जो खाई पड़ी हुई ना, यहाँ बहुत मतलब कूड़ा करकट होता है, तो वो यहाँ पर कूड़ेदान रखना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सर जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे अस्पताल नहीं है, तो अगर रात सवेर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उन्हें कहाँ लेके जाया जाता है? जैसे फर्स्ट तो पहले अम्ब है, अम्ब हॉस्पिटल है, उसके बाद ऊना भेज देते हैं, ये रेफर कर देते हैं, ऊना के बाद करते हैं पीजीआई जाते जाते डेथ हो जाती है पेशेंट की, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे नज़दीक। हादसा हुआ है? हाँ, यहाँ हादसे बहुत हो रहे हैं, यहाँ लोकल में यहाँ बहुत मौतें हुई हैं ऐसे,
जैसे मोटी मोटी बातें करो। अग्निहोत्री मिसेज की डेथ हुई है पीछे, और हमारे यहाँ गांव पंजाल है, उनकी डेथ हो गई है। बेचारे एक लड़का था, वो भी पीजीआई जाने लगे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई है। सर इसके अलावा बात करें एजुकेशन सिस्टम में, तो उसमें भी आपको सुधार चाहते हैं शिक्षा विभाग में? शिक्षा विभाग तो ठीक है जी, शिक्षा हाँ ठीक है। हाँ, सर लोगों से बात की तो हमें पता लगा कि यहाँ पे बस स्टैंड भी नहीं है। हाँ बस स्टैंड नहीं है यहाँ तो पे। इससे बस सर स्टैंड यहाँ बसेस रुकती होंगी तो रश बहुत हो जाता होगा? बहुत रश हो जाता है, हमारी दुकान के आगे भीड़ लग जाती है। भीड़ लग जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बस स्टैंड की सुविधा हाँ यहाँ पे बस स्टैंड की सुविधा होनी चाहिए, बस अड्डे की, जिससे अस्पताल हाँ अस्पताल भी होना चाहिए। सर, यहाँ ये पे- बहुत जरूरी है, अस्पताल बहुत जरूरी है। सर यहाँ पे अस्पताल ना बनने का मुख्य कारण क्या है? क्या सरकार को जमीन नहीं मिल रही या फिर हिमाचल में अच्छे डॉक्टर नहीं है? नहीं, हिमाचल में डॉक्टर तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनके लिए सुविधा है ना, वो नहीं है। सुविधाएं नहीं है। सुविधा नहीं है। बिल्डिंगें तो बहुत बड़ी, अब में बहुत बड़ी बिल्डिंग पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर मशीनरी नहीं है जो पेशेंट को चाहिए। मशीनों की हाँ, कमी मशीनों की कमी है। ठीक है। वो मशीनरी होनी चाहिए, डॉक्टर भी मतलब अच्छे होने चाहिए। वो ऐसे देखते हैं और बस जाओ जी, आप उन्ना जाओ जी, उन्ना जाते जाते पीजीआई जाओ जी, पीजीआई में रास्ते में डेथ हो जा रही है। कोई मतलब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे यहाँ पे जनता को सुविधा मिल सके। सर बात करें चुनाव की, तो जो चैतन्य शर्मा थे जिन्हें अभी सस्पेंड कर दिया गया हाल ही में, अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से उन्हें टिकट मिल गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, है तो गलती है अगर आप पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आना, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। पब्लिक भी काफ़ी रोष है, बाकी देखो क्या बनता है जी। आपके हिसाब से क्या लगता है, वो जीतेंगे? परहैप्स मुश्किल है इस बार उनका ना जी, गलत तो गलती है। अगर बात करें आम व्यक्ति की, तो एक आम जनता होने के नाते जो भी सरकार है वो जनता के हित के लिए क्या काम करे? क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर काम शुरू होना चाहिए जिनको लेकर? नहीं, काम तो हो ही रहे हैं यहाँ पे, पर ये पिछले 1.5-2 साल से नहीं हुए, जो ये बदली रहा, इनका सिस्टम गलत हुआ थोड़ा सा, बाकी तो ठीक चल रहा सब कुछ। बात करें अस्पतालों की, तो हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि यहाँ पे अस्पताल बनने चाहिए। नहीं, अस्पताल अच्छा काम सब कुछ, वो कोई दिक्कत बिल्कुल है, सब कुछ है जी, प्रॉपर फैसिलिटी है। हिमाचल में वैसे कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। नशा पत्ता भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं, कोई ऐसी बात है। पर ये है कि जो जहाँ के विधानसभा के इलेक्शन है उसका मतलब कि ये गलत हुआ, पब्लिक में बड़ा रोष है इस बात का। चाहे कोई भी पार्टी जीती है, बहुमत से जीती है, तो उसको ऐसे खराब नहीं करना चाहिए। गलत है ये बात थोड़ी, मेरे पर्सनल एडवाइस ये वाली, बाकी तो किसी का क्या बोलना है। सर अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आना चाहिए? काफ़ी बदलाव आया है इस वक्त, तो काफ़ी कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट वगैरह शुरू किए हैं गवर्नमेंट ने, ये अच्छा है। हमारी टाइम में नहीं, काफ़ी बेहतर हो रहा है। और अनुराग जी यहाँ से मतलब कि बीजेपी के वो हैं, वो तो जीत पक्की है उनकी। सर बात करें यहाँ पर हेल्थ सिस्टम की, तो आप हमें बता सकते हैं यहाँ पे हेल्थ सिस्टम कैसा है? क्या हेल्थ सिस्टम में कोई बदलाव आना चाहिए? हेल्थ सिस्टम में ऐसा है कि प्रॉपर उपमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि पेशेंटों को पूरी सुविधाएं मिल सकें या पूरा उनका स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हर किसी को जलंधर जाना पड़ता है, लुधियाना जाना पड़ता है या चंडीगढ़ जाना पड़ता है। मतलब कोई ये रेफर अस्पताल ही कह सकते हैं, ऐसे बनाया कि रेफर अस्पताल, बस रेफर ही करना इनका काम है। सर इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? क्या यहाँ पर हिमाचल की सरकार के पास डॉक्टर नहीं है? क्या बात है कि ऐसा हो रहा है? डॉक्टरों की भी कमी है, अंदर मशीनरी की भी कमी है, तो संसाधनों की, स्वास्थ्य संसाधनों की कमी है। तो आपके हिसाब से इसमें बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए और कम से कम उपमंडल स्तर पर बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें सभी को सुविधाएं उपलब्ध हों। यहाँ पर मतलब नाम के हॉस्पिटल है। सर बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो आपको क्या लगता है इसमें भी कुछ बदलाव आना चाहिए? एजुकेशन में भी बहुत कमियां हैं कि कई पद खाली पड़े हुए हैं, लेक्चररों के, टीचरों के कई पद खाली पड़े हुए हैं। तो और सालों सालों तक देखते नहीं कि ये भरने हैं, ना उसका भरने का कोई प्रोविज़न है इनके पास। और जो अध्यापक हैं उनको ही ये वोटों में लगा देते हैं, उनको जनगणना में लगा देते हैं, शिक्षा में ध्यान नहीं रहता और बच्चों का जो विषय वो मुश्किल हो जाती है और सिलेबस पिछड़ जाता है। बात करें चैतन्य शर्मा की, जो अब बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम क्या बोलिए? एक चुनी हुई सरकार, एक मतदाताओं द्वारा चुनी हुई सरकार को इन्होंने खराब किया है और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है वो जीतेंगे? नो, नहीं। आपकी क्या राय है सर? मुश्किल ही बन रही है। हाँ जी, लोगों में रोष है ना, हाँ लोगों में रोष है कि एक चुनी हुई सरकार और इसमें मतदाताओं का अपमान है। आप क्या कहना चाहेंगे? मुश्किल, क्योंकि पिछली बार हमने इनको ही वोट डाली है और खूब वोटों से
इस बार नहीं देंगे। सर बात करें राजनीति की तो जो चैतन्य शर्मा थे अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने बीजेपी ने टिकट दे दी है, तो इस पे आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहते हैं, वो जीतेंगे? मैडम वो नहीं जीतेंगे इस बार, ऐसा क्यों? जीतेंगे नहीं बस। राज क्या क्या हो जाता है? उनके राज में हफ्ता वसूली बहुत हुई है ना। हफ्ता वसूली बहुत हुई। जी मैम। अच्छा, तो वो नहीं जीतेंगे? जी मैम। तो बीजेपी ने उन्हें टिकट देके अच्छा किया या गलत? गलत ही किया जी, बहुत ही गलत किया जी। सर आपकी क्या राय है इस पर? मैडम यही राय है, यहाँ पे उनके राज में हफ्ता वसूली हुई है, गुंडागर्दी फैली है, कमीशन खोरी हुई है, मुलाजिमों को तंग किया गया है, तो वो ऐसे विधायक तो चाहिए ही नहीं यहाँ पे। सर अगर बात करें पर्टिकुलर एरिया की तो एक आम जनता होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते आपकी सरकार से मुख्य मांगे क्या है? यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें सुधार होना चाहिए? शिक्षा में सुधार चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, एजुकेशन में सुधार चाहिए, हॉस्पिटैलिटी बढ़िया चाहिए, स्वास्थ्य के लिए सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए, बस यही है। बाकी तो चल ही रहा है सारा, रोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे ठीक है, सरकार अच्छा कार्य यहाँ पे कर रही है। बात करें चुनाव की तो जो चैतन्य शर्मा है अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो जीतेंगे? मैडम उनका जीतना तो ऐसा ना बहुत मुश्किल है उनका जीतना। यहाँ से देखिए उनके मुकाबले में राकेश कालिया जी हैं, ईमानदार बंदे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं, वो आएंगे तो जनता के लिए बहुत अच्छी बात है और जनता की भी डिमांड है कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़ें। आपके हिसाब से हिमाचल में क्या क्या सुधार होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में? हेल्थ सिस्टम में तो मैडम यहाँ पे हॉस्पिटल एक तो बढ़िया होना चाहिए है ना, यहाँ से मरीज़ों को अच्छी सुविधा मिल सके, यहाँ से कोई भी इमरजेंसी होती है तो जैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होती है। क्यों हिमाचल में अच्छे डॉक्टर नहीं हैं? मैडम डॉक्टर्स तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि एरिया में हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं। पहले यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा अच्छी थी, पर जो अभी विधायक ये चैतन्य शर्मा जी गए हैं, उनके आने से सारा सिस्टम यहाँ का विधान सेवा का ख़राब हो चुका है। वो चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे किसी भी टाइप की कोई भी बात हो, हर जगह उन्होंने अपना गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली फैला रखी थी। सर चुनाव की बात हो रही है तो इसमें अगर ईवीएम की बात करें तो लास्ट में हमेशा यही निकलता है कि ईवीएम में खराबी है, हर बार यही होता है, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, ईवीएम में तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईवीएम में ऐसा कुछ होता तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ना आती। तो ईवीएम में तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो चलो हर किसी व्यक्ति का अपना रुझान होता है ईवीएम के प्रति। सर बात करें टिकट की तो आपके हिसाब से कांग्रेस से किसको टिकट मिलनी चाहिए, कौन जीतेगा? कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तो टिकट का किसी को नाम नहीं लिया है, पर अगर जीतने की बात है तो राकेश कालिया जी को। ऐसा क्यों? उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस वक्त अगर वही के आदमी जो उसके साथ मुकाबला कर सकता है और वो जीतेगा भी ओबियसली, अगर याद भी खड़के तब भी जीतेगा, पर अगर पार्टी में वो है तो राकेश कालिया को देना चाहिए मेरे हिसाब से। सुनने में है सर कि चैतन्य शर्मा के राज में यहाँ पर बहुत घूसखोरी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं मैं किसी के ऊपर कर सकता जी, पर अगर बात पार्टी की है तो कहते गलती किया उसने, कांग्रेस से जीत कर अगर नहीं जाना चाहिए था किसी दूसरी पार्टी में, शर्म गलती है, पब्लिक भी इसका विरोध कर रही है और इस बार राकेश कालिया जीतेगा। बिल्कुल जी, राकेश कालिया। सर बात करें चुनाव की तो अब जो चैतन्य शर्मा है वो अब बीजेपी में चले गए हैं, तो आपको क्या लगता है वो जीतेंगे, इस पर आपकी राय क्या है? नहीं जीतेंगे वो। ऐसा क्यों? ऐसा कोई जो पार्टी बदलता रहेगा वह कैसे जीत जाएगा? तो कौन जीतेगा उसका सर? विश्वास कौन करेगा उसका? कौन जीतेगा आपके हिसाब से? जीतेगा जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वो जीत जाएगा। आपके हिसाब से कौन बनेगा, कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देगी? जिसे देगी हमारे को सब ठीक ही है, कांग्रेस का, कांग्रेस वाले जो भी देते हैं किसको टिकट देते हैं सोच समझ कर देते हैं। आपके हिसाब से सर हिमाचल में एक आम जनता हित के लिए जो सरकार है वो क्या काम करे? कर ही रही है, सुखू सरकार ठीक काम कर रही है, हम उससे खुश हैं। सर बात करें राजनीति की तो जो चैतन्य शर्मा थे वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है वो जीतेंगे? जीतेंगे कहाँ से? ये देखो कि जो बंदा एक पहले जिलाध्यक्ष का इलेक्शन लड़ा, उसने 1.25 महीना निकाला, 1.25 साल भी नहीं निकाला, 1 साल निकाला, उसके बाद एमएलए बना, एमएलए बनने के बाद उसने 15 महीने फिर निकाले, फिर वहाँ से भाग रहा है, तो कितने क्या क्या करेगा? लोग इसके नाटक को समझते नहीं है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इससे सारी जनता बरखिलाफ है, तो ये गलत है, क्योंकि किसी हाँ जनता में रोष है, किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? उस पार्टी को क्या इसने क्या बनना है, कुछ भी नहीं बन सकता है, ठीक है? सर आप कैसा कैंडिडेट चाहते हैं जो जनता के हित के लिए काम करे, कैसे कैंडिडेट की डिमांड पब्लिक कर रही है? ऐसा है, उसके लिए डिमांड ये है कि अच्छा, जिसकी साफ छवि हो, पहले भी इस राजनीति में रहा हो और उसकी छवि तक आज दिन तक किसी को दाग ना हो, ठीक है? यदि किसी के बंदे के कहने से यदि किसी ने उसको चेंज हुआ हो, चेंज किया, उस बंदे की वजह से चेंज हुआ, दोबारा यदि उसको अपनी पार्टी में आ रहा है तो उसके लिए वेलकम है,
और उसका साथ सभी देंगे, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो। बिल्कुल जो भी हो, या आज़ाद हो चाहे वो उसका हो, पार्टी की तरफ से हो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, लोगों की बातें सुनी, जो चैतन्य शर्मा जी थे उनके पार्टी चेंज करने से लोगों में काफ़ी रोष है और उनके आपने विचार भी सुने। तो ऐसी और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए GBC अपडेट के साथ।